हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। ये है राइजिंग ऑफ द फाइनल ऑफ सीरीज का एपिसोड 77। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मैंग वेंडाओ के साथ में एक जंगल के अंदर है। यहाँ पर इन्होंने एक नदी को अपना निशान बनाया है। नदी के अंदर काफी सारे माइंस को डाल दिया गया है। इन सभी माइंस को अब कुछ सेकंड्स के अंदर ब्लास्ट किया जाने वाला है, जिसके बाद में नदी के अंदर जो कोई मॉन्स्टर होगा वो काफी देर से बाहर निकल आएगा। इस इम्पैक्ट से छोटे मॉन्स्टर तो मर जाएंगे, लेकिन जो बड़े मॉन्स्टर होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसी सब के बारे में वेंडाओ अपने साथियों को बता रहा होता है। उन सभी से कहने लगता है शॉकवेव के लिए सभी सब रेडी हो जाओ, जैसे ही यहाँ ब्लास्ट होगा एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो सकती है। नाउ अब मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। जी कहने के तुरंत बाद वेंडाओ एक बटन को दबा देता है, जिसके साथ ही उस पानी के अंदर एक बहुत जोर धमाका हो जाता है। पानी के अंदर जितनी माइन डाली होती है वो सबके सब एक साथ फट जाती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि वहाँ की नदी के अंदर और उसके अलावा पूरे आसपास के एरिया के अंदर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। नदी के अंदर जितने छोटे मोटे मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी की लाशें उस नदी के अंदर तैरने लगती है। इन लाशों को देखकर एल्विसिया बहुत खुश हो जाती है। वो कहने लगती है सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके हैं, जल्दी से इनकी बॉडी को कलेक्ट कर लो और पता लगाओ हमें यहाँ से क्या क्या मिला है। इनमें से हर एक मॉन्स्टर की बॉडी को हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तभी मैंग कहने लगता है रुक जाओ, अभी थोड़ा रुकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा भी काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर होंगे। अभी तक कोई बड़ा मॉन्स्टर बाहर नहीं निकला है, यानी इसका मतलब वो जरूर से पानी के अंदर बैठ कर ही हमारा इंतजार कर रहा होगा कि कम हम इस नदी के एकदम पास में जाए और वो हम पर अटैक कर दे। ये सुनकर वेंडाओ कहने लगता है तुम ऐसा कह रहे हो इस पानी के अंदर कोई बड़ा मॉन्स्टर है जो कि जिंदा बच गया है। इस ब्लास्ट करने से पहले मैंने ये बात कही थी, लेकिन वो केवल ऐसे ही था, केवल एक फॉर्मेलिटी टाइप थी, वरना आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस ब्लास्ट के बाद में उस जगह पर कोई जिंदा बच गया हो। लिन कहता है मैं यहाँ पर मैंग की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसका सबूत देने के लिए देखो वो आ रहा है। लिन के इतना कहने के साथ ही पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इसे देखकर लिन आई कहता है ये लेवल 5 की एक सुपर बीस्ट है, इसका नाम मैंटिकोर फिश है। वेंडाओ जल्दी से अपने कुछ साथियों को मेरे साथ में लेके आओ, हम आज साथ में इस मछली का शिकार करेंगे। यकीनन में लिन पहले तो अपने स्किल यूज करके अपने दोनों हाथों के साथ में कुछ पंखों को भी लगा देता है और फिर उड़ते हुए अपने हाथों के अंदर से कुछ जंजीरों को बाहर निकालता है और इनसे उस मछली को फंसने की कोशिश करता है। और फिर कहने लगता है जल्दी से सबकी सब इसके ऊपर अटैक करो, इस मछली को वापस से पानी के अंदर मत जाने देना। लिन के इतना कहने के साथ में वेंडाओ के जितने बंदे उसके ऊपर होते हैं वो सबके सब काफी तेजी से इस मछली को अटैक कर देते हैं। उनमें से एक अटैक करते हुए कहने लगता है इस तरह की फिश को हमने पहले भी बहुत मारा है, इससे भी मारना हमारे लिए बहुत आसान होगा। इस टाइम पर वेंडाओ इस फिश के ऊपर एक स्लैश मारते हुए कहने लगता है तो फिर जल्दी से इस फिश को खत्म करो, हमने एल्विसिया को वहां पर अकेला छोड़ा है, हम ज्यादा टाइम तक उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जी सुनकर वेंडाओ के साथी बोलते हैं ठीक है सर, अभी हो जाएगा। इसी के तभी दोनों बंदे अपने स्किल का यूज करते हुए अपने दो भालों को इस फिश की बॉडी के अंदर घुसा देते हैं। इन दोनों भालों के उस फिश की बॉडी के अंदर घुसने के साथ ही वो चारों तरफ खून ही खून छा जाता है। ये देखकर मैंग कहने लगता है कि सारे बंदे काफी ताकतवर है, टीम वर्क इन अच्छी तरह से आता है। मैंग के इतना कहने के साथ ही वहां पर जो फिश होती है इसकी पूरी बॉडी चिथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर जहाँ कहीं भी इसकी बॉडी में जगह मिलती है वहां पर वेपन को घुसा दिया जाता है। इस तरीके से इस बीस्ट के मरने के बाद में मैंग सोचने लगता है अच्छा हुआ इन लोगों के साथ में मैं यहाँ पर आया, वरना इतने ताकतवर बीस्ट को इस तरह से मरता हुआ नहीं देख पाता। इस बीस्ट को मरता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। इस फाइट से जो कुछ भी मैंने सीखा है ऐसा हो सकता है आगे जाकर मुझे कभी दोबारा सीखने का मौका न मिले, क्योंकि इस तरह की फाइट कभी दोबारा होगी ही नहीं। मैं जिस स्पीड से अपने लिमिटेड फ्लो का प्रचार कर रहा हूँ ऐसा हो सकता है कुछ टाइम बाद में फाइट के अंदर इतने खतरनाक तरीकों का यूज करना बंद कर दिया जाए। लिमिटेड फ्लो के अच्छे से फैलने के बाद में सबके सब फाइट के अंदर इसी स्किल का यूज करेंगे और फिर इसके बाद में इस तरह की फ्रोसिस स्किल बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तभी एल्विसिया कहने लगती है सबके सब यहाँ देखो मुझे मिल गया, मुझे अभी भी पता चला है इस पानी के अंदर जो स्ट्रीम है उन सभी के बीच में एक एयर पॉकेट है, यानी कि जरूर से पानी के अंदर कोई गुफा है। हम जिस जगह ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे वो हमें मिल चुकी है। लिन कहता है लेकिन इस पानी के अंदर जाना कब तक खतरनाक हो सकता है, अभी तुमने देखा नहीं कितने बड़े मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। इस तरह के और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स इस नदी के अंदर होंगे जो कि कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। एल्विसिया कहती है लेकिन उन मॉन्स्टर देखकर हम ऐसे ही यहाँ से वापस जाते नहीं सकते ना, हमारे पास में पूरा मैप है, हमारी आंखों के सामने हमें ट्रेजर शो हो रहा है, हमें बस उस जगह पर जाना है, ट्रेजर को लेकर वापस आ जाना है। और अगर हमारे रास्ते के अंदर हमें काफी सारे डिमंस या मॉन्स्टर्स दिखाई भी देते हैं तो भी तुम तो हमारे साथ में हुई, तुम उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार सकते हो, मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। इसके अलावा वेंडाओ की पूरी टीम यहाँ पर है, वो भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर उन्हें खत्म कर सकती है, इसलिए मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। एल्विसिया की इस जिद का लिनका से कुछ जवाब नहीं होता, वही कहने लगती है तो फिर ठीक है वेंडाओ जल्दी से तैयारी करो, हमें इस नदी के अंदर जाना है, हमारे पास में डाइविंग की काफी सारी इक्विपमेंट है, उन सभी को रेडी करो, हमारा खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। एल्विसिया के इतना कहने के साथ ही कुछ ही मिनटों में सारी तैयारी कर दी जाती है। पानी के अंदर तो बड़ी बड़ी मशीनों को सेट कर दिया जाता है, इनमें से एक मशीन के अंदर 4 बंदे बैठ सकते हैं। इन मशीनों में स्पेशली वो बंदे बैठेंगे जो फाइटिंग कर सकते या फिर जिनके पास में हायर अथॉरिटी है। एल्विसिया भी उनमें से एक है।
इन सारी मशीनों को सेट करने के बाद में एलवीसी कहने लगती है, हमारा सबसे पहला टास्क होगा पानी के अंदर जाकर उस स्लाइड को ढूंढना। हमें मैप के अंदर स्लाइड शो तो हो रही है, लेकिन हमें पानी के अंदर जाकर भी उस वाटर वेव को अच्छे से ढूंढना होगा। अगर हमें एक बार वो गुफा मिल गई, उसके बाद में हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर किसी के पास में कोई गुस्सा नहीं है तो पानी के अंदर जाना शुरू करो। इसी टाइम पर लिन मैंग से कहने लगता है, मैंग क्या तुम तैयार हो? हमें इस डाइविंग किट की मदद से ही इस पानी के अंदर जाना होगा। अगर पानी के अंदर कोई बीस्ट मिलता है तो सबसे पहले हम पर अटैक करेंगे, इसलिए पानी के अंदर पूरी तरह सावधान रहना। ये सुनकर मैंग भी अपनी डाइविंग किट पहन लेता है और फिर तैयार हो जाता है। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद से दिखते हैं मिशन काफी चित्र शुरू हो चुका है। काफी तेजी से इस दरार ढूंढा जा रहा है और वो दरार मिल भी चुकी है। इसे मिलने के बाद में एक ऑफिसर कहने लगता है, हम इस टाइम पर 13 मीटर की गहराई के अंदर है। यहाँ पर कोई भी खतरनाक एक्टिविटी नहीं है, आसपास में कोई भी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को भी कोई बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है तो जल्दी से सबसे कांटेक्ट करें। हम सबके पास में जो डाइविंग किट है उसकी मदद से हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। जब भी ऑफिसर इसे कुछ कह रहा होता है, इसी टाइम पर उस डाइविंग की मशीन के अंदर से एलवीसी बाहर निकलती है और कहने लगती है, यहाँ पर जो ये दरार है ये काफी छोटी है, इसके अंदर हम अपनी डाइविंग की मशीन को लेकर नहीं जा सकते, हमें खुद ही अंदर जाना होगा। इसके अलावा हम केवल कुछ लिमिटेड इक्विपमेंट्स को ही अपने साथ में अंदर लेके जाएंगे। किसी वेंडो कहने लगता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर अंदर कोई ताकतवर मॉन्स्टर हुआ तो बिना इक्विपमेंट्स के उनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एलवीसी कहने लगती है, इतना रिस्क तो लेना ही होगा, हमें ये मिशन काफी तेजी से खत्म करना है। हमारे पास में ऑक्सीजन लिमिटेड है, इसी वजह से हम लिमिटेड इक्विपमेंट्स को अंदर लेके जाएंगे, तेजी से इस मिशन कंप्लीट करेंगे और फिर वापस से बाहर आ जाएंगे। अब जल्दी से प्रोसेस शुरू करो। ये सुनकर वेंडो एक सतीवंता बोलता है, ठीक है, ड्रोन्स को भेजा जा रहा है। अब केवल 1-2 मिनट्स के अंदर हमें पता चल जाएगा इस दरार के अंदर है क्या। अगर कोई ताकतवर मॉन्स्टर हुआ तो हम थोड़ा सेफ्टी से अंदर जाएंगे। इसी टाइम पर मैंग अपने आसपास में कुछ फील करता है। लिन कहने लगता है, मैंग क्या हुआ, क्या तुम कुछ सेंस कर पा रहे हो? मैंग कहता है, नहीं, कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा, मुझे आसपास में कोई मॉन्स्टर फील नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं जैसे ही इस दरार के अंदर देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। इसी टाइम पर वेंडो लिन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, लिन अब तुम ही एलवीसी से बात करो, उसे समझाओ हमारे लिए इन इक्विपमेंट्स को लेके जाना कितना जरूरी है। अगर इस पानी के अंदर हमें खतरनाक मॉन्स्टर मिल गया तो उनसे फाइट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लिन कहता है, मेरे लिए भी एलवीसी को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें वही करना चाहिए जो कि जरूरी है, क्योंकि एलवीसी को तो इस मिशन के अंदर ट्रेजर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब के अंदर किसी जान खतरे में पड़ रही है, वो तुरंत ही बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तो सबके बारे में सोचना होगा, तुम वही करो जो कि सही है। लिन और वेंडो के बीच में ये बातें चली रही होती है। इस टाइम पर यह बंदा जो कि इन साइड ड्रोन से कंट्रोल कर रहा है, ये कहने लगता है, हमने अंदर के एरिया को पूरी तरह चेक कर लिया है, अंदर काफी ज्यादा जगह है, इसके अलावा यहाँ भी दिखाई दे रहा है अंदर काफी ज्यादा ऑक्सीजन भी है, हम अंदर जाने के बाद में सांस ले पाएंगे। इन ड्रोन्स की मदद से हमें जितना भी डेटा मिला है वो सारा आप सभी के शेयर कर दिया गया है। अपनी डाइविंग किट के अंदर आप सभी को वो शो हो रहा होगा। ये बंदा ही कह रहा होता है, तभी एकदम से इस दरार के अंदर एक बहुत बड़ा बाउंडर बन जाता है। ये देखकर वेंडो कहने लगता है, तेजी से सबके सब यहाँ से निकलो, लगता है कोई बीस्ट बाहर आ रहा है। वेंडो से सुनने के बाद में एलवीसी का लालच पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो भी सबको रोकने की कोशिश करने लगती है। वो सबसे कहती है, तुम सब ऊपर मत जाओ, ये जो मॉन्स्टर है इस दरार के अंदर नहीं है बल्कि बाहर से कहीं से हम पर अटैक कर रहा है, इसलिए इस मिशन को कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सबके सब तेजी से इस दरार के अंदर ही जाओ। एलवीसी ऐसे ही सुनने के बाद में सबके सब इसे इग्नोर करने लगते हैं। वेंडो कहने लगता है, ये लड़की तो पागल हो चुकी है, तुम सबके सब आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। इसी टाइम पर ये बीस्ट खुद ही यहाँ पहुंच जाता है। ये वैसे ही एक फिश है जिसने अभी थोड़ी देर पहले भी बाहर इन पर अटैक किया था। इस फिश के ऊपर अपने तड़ों से अटैक करते हुए वेंडो कहने लगता है, ये तो एक मैंटिकोर फिश वापस हम पर अटैक करने के लिए आ गई है, इस बार ये पानी के अंदर है और हम भी इसके साथ में, इसलिए इसका पलड़ा ज्यादा भारी है। वेंडो इतना कह रहा होता है तभी एकदम से फिश काफी तेजी से इस मशीन की तरफ भागने लगती है। वेंडो कहता है, कोई किसी तरीके से इस फिश को रोको, उस मशीन के अंदर अभी भी काफी सारे साइंटिस्ट है, अगर मशीन में कुछ खो गया तो साइंटिस्ट की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर सबके सब काफी तेजी से इस फिश की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिश की रफ्तार काफी तेज है, वो सीधे उस मशीन के ऊपर जाकर अपने मुंह से उसे कुचल देती है। लेकिन सही टाइम पर साइंटिस्ट मशीन के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर फिश वापस से उन साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तभी वेंडो अपने पास से रस्सी जैसी कोई चीज बाहर निकलता है और उससे इस फिश को बांधकर उसे ऐसे पीछे खींचने लगता है और फिर चिल्लाए कहता है, साइंटिस्ट जल्दी से सबके सब से बाहर निकलो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। वेंडो के इतना के नहीं साथी इस फिश, वेंडो के सभी साथी मैंग और लिन, इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। पिछली बार जब इस फिश से फाइट हुई थी तब लड़ाई जमीन के ऊपर थी, इसी वजह से इन सभी ने साथ मिलकर उस अकेले फिश को हरा दिया था, लेकिन अब की बार की लड़ाई पानी के अंदर है, इसी वजह से अब की बार का रिजल्ट पूरी से उल्टा हो सकता है। इसी वजह से सबके सब कब्जा डरे हुए हैं, लेकिन वो सबके सब सोल्जर्स हैं, वो किसी भी तरीके से वेंडो के ऑर्डर से पीछे नहीं हट सकते। इस जगह पर साइंटिस्ट छोड़कर जितने बंदे होते हैं वो सबके सब अपनी जान को खतरे में डालकर इस फिश के ऊपर अटैक करने लगते हैं
और खुद उसका चारा बनते हुए उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है ताकि किसी तरीके से साइंटिस्ट को और एल्विसिया को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। जब ये फाइट चल रही होती है उसी टाइम पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है